अब टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं इजरायल के। हेक्सागन गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल रहेंगे और इसके बारे में क्या प्रस्ताव रखा गया है। सबसे पहले कौन से देश शामिल होंगे ये समझ लेते हैं। इजरायल, भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं तब ये प्रस्ताव रखा गया। महत्वपूर्ण बात ये, यूएई, ग्रीस, इतना ही नहीं इसके अलावा साइप्रस, अमेरिका भी इसमें शामिल और साथ ही साथ कई नाम इसमें रखे गए हैं। एशिया और ग्रीस का भी नाम है, एशिया के भी कई देश इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू का हेक्सागन मास्टर प्लान है क्या, जो गठबंधन रखा गया है इसके पीछे की रणनीति क्या है। तो रणनीति का केंद्र टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब होगा इजरायल की तरफ से। भारत का क्या योगदान रहेगा, हिंद महासागर की शक्ति, इंडो अब्राहिम सहयोग की कड़ी बनेगा भारत। अब यूएई की बात करें, जो इसमें शामिल है, अब्राहिम समझौते के बाद इजरायल का सबसे मुख्य साझेदार ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल का सहयोगी ईयू देश है। साइप्रस की बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की बड़ी शक्ति के रूप में आएगा। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन देने में मदद करेगा। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद वाशिम जाएंगे, जो होलोकॉस्ट पीड़ितों की याद में बनाया गया है। इसी से जुड़ी संवाददाता मनीष झा की एक और रिपोर्ट देखिए। अपने इजरायल यात्रा के दूसरे दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेरूसलम के एक बेहद खास जगह आने वाले हैं। उस जगह का नाम है याद वाशिम। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध होलोकॉस्ट म्यूजियम और शोध केंद्र है और यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध और नाजी शासन के दौरान मारे गए 60 लाख यहूदियों के इतिहास को संजो कर रखा गया है। जेरूसलम में ये इलाका करीब 45 एकड़ के कैंपस में बना है, जहाँ पर होलोकॉस्ट म्यूजियम है, चिल्ड्रन म्यूजियम है और इसके अलावा लाइब्रेरी और दूसरी इमारतें हैं, जहाँ यहूदियों के इतिहास से जुड़ी एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ और करीने के साथ रखी गई है। लाखों लोगों के नाम दर्ज हैं जो नाजी शासन के दरमियान यातनाओं के शिकार हुए थे। इसके अलावा चिल्ड्रन म्यूजियम है, जहां पर बच्चों के साथ जो यातनाएं दी गई थी उसको यहां पर बहुत ही आप कहें तो जो दर्दनाक हादसा था उसको तस्वीरों के माध्यम से और दूसरे दस्तावेजों के माध्यम से संजो कर रखने की कोशिश की गई है। दुनिया भर से रिसर्च स्कॉलर, नेता और दूसरे लोग यहाँ आते हैं, विजिट करके उस इतिहास से रूबरू होते हैं जो मानवता के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। लेकिन इजराइल में इसे इस तरह से संजो कर रखा गया है ताकि यहूदियों के साथ क्या कुछ हुआ था यह आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके और इतिहास में कभी ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सके। इसके लिए लोग शपथ लें। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस स्थान के विजिट से दुनिया भर में रहने वाले यहूदी एक खास किस्म का भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे।